अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। बस एक ही उल्लू काफ़ी था इस भारत की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे भारत क्या होगा। हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे। हम एनआरसी एनआरसी चिल्लाएंगे, हम पेपर नहीं दिखाएंगे। अरे डरे मत, ये इस वक्त मुसलमान नहीं कह रहे। इस वक्त ये गूंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल कर आ रही है। जैसे आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला पारित करा और उसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये साबित करे और ये सिद्ध करे और एक ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि उसको जितनी भी फंडिंग हुई जो नियर अबाउट 107 अरब है वो पारदर्शी करे, बताए वो कैसे मिली। अब मोदी जी से तो ये वाली बात हजम नहीं हुई। मोदी जी ने अपने गुल्लुओं को बोला चलो भाई चिल्लाना शुरू कर दो। गुल्लुओं की पूरी टीम जो मीडिया है वो चिल्लाने लगी और मोदी जी से बोली मोदी जी हम क्या करें। मोदी जी ने कहा चिल्लाओ गुल्लुओं, चिल्लाओ और कहो हम सीए फिर ला रहे हैं ताकि मुसलमान बेवकूफ बन के गोबर भक्त बनकर सड़कों पर आ जाए। पागल समझ रखा है, बावला समझ रखा है, गोबर भक्त समझ रखा है। मुसलमान तो नहीं आए। शाहीन बाग पे फोर्स लगा दी गई और सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये था, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एसबीआई से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा कि वो पारदर्शी दिखाए और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो एक तरह से चंदाखोरी है जो भारतीय जनता पार्टी को हुई वो बताए किसने कैसे करे। अब एसबीआई कहती कि नहीं हम नहीं बता सकते, हमें इसके लिए वक्त दिया जाए, हमें 138 दिन दिए जाए। क्यों? ताकि 2 महीने बाद इलेक्शन हो जाए। मोदी जी जो पहले ही कह रहे हैं 400 के पार और फिर हम संविधान चेंज करेंगे, ऐसा हो जाए। फिर उस शोर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दब जाए। आपने बेवकूफ समझ रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको वक्त तो नहीं दिया और ये कहा कि 12 मार्च में जब काम करने का वक्त खत्म हो जाए, यानी 5 तक जो खत्म हो जाता है, 5 तक काम होता है, उसके बाद आप हमें बताएं कि ये जो 2200 के करीब चंदाखोरी हुई ये कहाँ से आई। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने फर्जी कंपनियां बनाई और भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करी। क्योंकि ये पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है ना जो जिस पार्टी के खिलाफ भी ये बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, उस पार्टी के बंदे को अपने अंदर ले लेते, फिर ले दे के पैसे वैसे डलवा के कर लेते हैं। अब एसबीआई जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके 48 करोड़ खाते हैं, यानी भारत में एसबीआई के अंदर भारत की आवाम के 48 करोड़ खाते हैं और 66,000 के करीब पूरे भारत में इसके एटीएम हैं और 23,000 के करीब पूरे भारत में इसकी ब्रांचेस हैं। और दिनेश कुमार खरा जो बिल्कुल भी खरा साबित नहीं हुआ, फ्लॉप हो गया, वो खोटा सिक्का कहता है कि नहीं हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते। क्यों दिनेश कुमार जी? जब भारत में मोदी जी ने तुगलकी फरमान कहा था और कहा था नोटबंदी हो जाए, तब तो आपने हलक नहीं फाड़ा था, तब तो आपने नहीं कहा था मोदी जी इतनी जल्दी काहे की। तब तो आप गुलामों की फहरिस्त में खड़े हो गए थे और कहा था हाँ हाँ एनआरसी जल्दी से नोटबंदी होगी और उसमें हजारों हजार लोग मारे गए थे। खेल समझिए, क्योंकि ये जो 2200 से ज़्यादा चंदाखोरी करी गई है कंपनियों के नाम पे, लोगों के नाम पे। अब सुप्रीम कोर्ट उसकी लिस्ट मांग रहा है और कह रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लिस्ट एसबीआई ने ना दी तो सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगा। अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है, गुल्लुओं की पूरी फौज परेशान है, मीडिया परेशान है। हमारे आका आप तो हमारे बाप है, हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे दाता। तो बात बिल्कुल वही हो रही है जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो बीवी गुस्से में आके क्या करती है, अपने बच्चों की कुटाई करती है कि अच्छा तुम्हारे बाप ने मुझे डांटा तो उसकी औलाद है धे धपड़। सेम यही बीजेपी के साथ हो रहा है। जब बीजेपी को लाते पड़ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की फटकारे पड़े तो ये बीजेपी जो है मुसलमानों को डरा रही है कि हम सीए ले आएंगे। उनको लगा था कि मुसलमान सड़कों पर आएंगे और देश का माहौल खराब हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोग भूल जाएंगे और लोग लग जाएंगे बस मुल्लों का पेच टाइट करना है। और हमने कह दिया देखो हमने 4 साल में सीए फिर लागू कर दिया। आपकी बात पे यकीन कौन करेगा मोदी जी? आपकी बात थी 2 करोड़ जॉब आई, किसी ने यकीन करा? क्योंकि आपने दी नहीं। आप ही की तो बात थी 15 लाख आने थे अकाउंट में। आप ही के गृह मंत्री ने बोला था अमित शाह ने चैनल में बैठ के, वो तो मोदी जी का जुमला था। तो आपकी जो करनी और कथनी है उसको लोगों ने देख लिया और जिस तरह सन 2024 की तरफ भारत जा रहा है और एक से एक भारतीय जनता पार्टी के स्कैम निकल कर आ रहे हैं और इनको एक तरह से जो इनके पेटों में मरोड़े उठ रहे हैं और ये परेशान है, तो ये साबित करता है कितना ही मुसलमानों को तुम टॉर्चर करो, कितना ही मुसलमानों को तुम प्रोवोक करो। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरता है। माह रमज़ान वैसे ही चल रहा है जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, फजीलत का महीना है, एक तरह से गुनाहों को माफ़ी मांगने
का महीना तो मुसलमान तो बिल्कुल सड़कों पर नहीं आएगा। हाँ मोदी जी, पेपर तो जरूर दिखाने पड़ेंगे, और इस बार पेपर दिखाने की बारी आपकी है। हम तो भारत से नहीं भाग रहे, हम तो भारत के नागरिक हैं, लेकिन आप भागने वाले हैं, आपकी लंगोटी टाइट होने वाली, क्योंकि इलेक्शन होने वाले। आप तो सत्ता में 5 साल के लिए आए, तो पेपर तो आपको दिखाने होंगे और मजबूती से दिखाने होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाकई काबिले तारीफ है, और ये वाली बात बताता है कि वाकई भारत में आज भी संविधान जिंदा है। और अगर ये फैसला आ जाता है तो ये सरकार सन 2024 में धराशायी हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।